फसलों में नाइट्रोजन को देने के लिए यूरिया का प्रयोग करते हैं और हम सभी इस बात को जानते हैं यूरिया में 46% नाइट्रोजन होती है। लेकिन इसके साथ साथ यूरिया में कार्बन भी होता है और कार्बन की मात्रा लगभग 20% होती है। तो ये आपको सुनने में थोड़ा अजीब सा लग सकता है कि क्या यूरिया में कार्बन होता है? हाँ, यूरिया में कार्बन होता है। यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बनिक पदार्थ है जिसमें 20% कार्बन होता है। लेकिन हम इसको ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर में या हम जैविक खेती में इसको इसलिए नहीं प्रयोग करते क्योंकि सिंथेटिक है, फैक्ट्री में बनाया जाता है और जो चीज़ें फैक्ट्री में बनाई जाती हैं, इंडस्ट्री में बनती हैं, उसको हम जैविक खेती में प्रयोग नहीं करते हैं। इसी कारण से यूरिया उर्वरक का प्रयोग हम ऑर्गेनिक फार्मिंग में नहीं करते हैं। प्रश्न यह है कि जब हम यूरिया को डालते हैं खेत में, नाइट्रोजन मिलती है और उसमें 20% कार्बन भी है, तो इस कार्बन से ह्यूमस क्यों नहीं बनता? इससे जैविक पदार्थ क्यों नहीं बनता है? ये एक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए, जो यूरिया की अगर हम बात करें, जो बनता है फैक्ट्री में बनता है और जिसको हम उर्वरक की तरह प्रयोग कर रहे हैं, उसका केमिस्ट्री में अगर हम फार्मूला देखें NH2CONH2 है, या इसको हम ऐसे लिख देखते हैं CONH2 का होल ट्वाइस, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए यूरिया में देखिए नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है। तो इसमें देखिए 4 चीजें हैं। तो अब जब ये जमीन में हम इसको डालते हैं, ये पानी में घुलती है, तो घुलने के बाद ये जो यूरिया है ये क्या बनाती है? ये नाइट्रोजन देती है। और नाइट्रोजन किस फॉर्म में देती है? अमोनियम फॉर्म में देती है। मतलब कि ये पानी में घुलने के बाद जब रिएक्शन करेगी और इसके लिए यूरियस एंजाइम चाहिए, तो ये बनाएगा अमोनियम आयन और ये बनाएगा CO2 गैस। तो ये कार्बन जो ऑक्सीजन मिलकर के CO2 गैस बना देते हैं। अब ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या है? वातावरण में चली जाती है। तो यही कारण होता है कि ये जो इसका कार्बन है, ये जो कार्बन 11 जो कार्बन है, ये जैविक पदार्थ में नहीं बदलता है। ह्यूमस में होने के लिए पहले क्या होना चाहिए? जैविक पदार्थ के अंदर जो भी कार्बन है वो उसकी एक लॉन्ग चेन होती है, वो जैविक पदार्थ में रहता है, उस पर माइक्रोब्स उसका डिकम्पोजिशन करते हैं और उसके बाद वो ह्यूमस बनाता है। मतलब कि वो कार्बन जिस कंपाउंड के अंदर है, जैसे सेलुलोज के अंदर है तो उसी के अंदर रहे, हेमोसेलुलोज के अंदर है तो उसी के अंदर रहे, प्रोटीन के अंदर वो कार्बन है तो उसी के अंदर रहे। अगर हम फसल अवशेष डाल रहे हैं तो फसल अवशेष के अंदर वो कार्बन रहना चाहिए। अगर वो भी CO2 बन के चला गया, हालांकि बहुत सारा कार्बन जो फसल अवशेष का भी CO2 बन के हवा में चला जाता है, उससे ह्यूमस नहीं बन पाता है, लेकिन कुछ ही कार्बन जाता है, कुछ जमीन में रह जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि 100% जो कार्बन है वो CO2 गैस बना लेता है। उस कारण से ये जैविक पदार्थ नहीं बना पाता, जैविक पदार्थ में नहीं आ पाता है और उस कारण से ह्यूमस मिट्टी के अंदर नहीं बनता है। तो ये जो यूरिया है इसमें 46% नाइट्रोजन है और 20% इसमें कार्बन है। अब इतना अच्छा कार्बन है, 20% बहुत अच्छी मात्रा मानी जाती है, लेकिन उसके बाद भी मिट्टी में ये ह्यूमस नहीं बना पाता है क्योंकि ये सारा का सारा कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड गैस में बदल जाता है और इसको हम बनने से नहीं रोक सकते क्योंकि मिट्टी के अंदर इस तरह के केमिकल रिएक्शन होते हैं, रासायनिक क्रियाएं होती हैं। पानी चाहिए, पानी में घुलता है, उसका यूरियस एंजाइम चाहिए, वो रिएक्शन करके ये अमोनियम आयन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना लेता है। तो यही कारण रहता है कि यूरिया डालने से जैविक पदार्थ नहीं बनेगा, ह्यूमस नहीं बनेगा, जबकि इसमें कार्बन है। अगर हम कोई दूसरी कार्बनिक पदार्थ डालते हैं जिसमें कार्बन होता है, उससे ह्यूमस बनेगा क्योंकि वो सारा का सारा CO2 गैस में नहीं बदलता है। जैसे भी मैंने आपको बताया, कोई फसल का अवशेष डाल दीजिए या गोबर की खाद डाल दीजिए, गोबर डाल दीजिए, वो जमीन में जाने के बाद उसमें CO2 गैस बनेगी। जब उसमें सूक्ष्म जीव उसके ऊपर एक्शन करेंगे, उसका माइक्रो डिकम्पोजिशन होगा तो CO2 गैस बनेगी। लेकिन सारा का सारा कार्बन CO2 गैस में नहीं बन पाता है और कुछ कार्बन जैविक पदार्थ से होते हुए ह्यूमस बना लेता है, लेकिन इसमें सारा का सारा कार्बन CO2 गैस बना लेता है। यही कारण होता है कि जो यूरिया का जो कार्बन है वो सारा वातावरण में वापस चला जाता है CO2 रूप में और वो ह्यूमस बना एज सच कोई ह्यूमस नहीं बना पाता है। तो ये बड़े दो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं कि यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बनिक पदार्थ है क्योंकि इसके अंदर कार्बन है, लेकिन कार्बन होते हुए भी जमीन के अंदर ये ह्यूमस नहीं बना पाता है क्योंकि इसका 100% कार्बन CO2 गैस में बदल जाता है। तो ये एक बड़ी साइंटिफिक चीज है जो आज मैंने आपको बताई।
तो ये बीएससी एजी के लिए या एमएससी एजी के हम कोर्स पढ़ते हैं या पीएचडी कोर्स पढ़ते हैं, उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें रीजनिंग असर्शन में पूछी जाती हैं। उससे दृष्टि से भी बहुत ये अच्छे क्वेश्चंस इससे बनते हैं यूरिया से। इसी तरह के लेक्चर्स को देखने के लिए बहुत सारी प्लेलिस्टें आप उसको देख सकते हैं, बीएससी एमएससी पीएचडी के कोर्सेज से रिलेटेड हैं। और किसान भाइयों के लिए खास तौर से कृषि किसान प्लेलिस्ट है, जिसमें मैं किसानों को हिंदी में चर्चा करता हूं और ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश करता हूं उन तक नई रिसर्च पहुंचे, रिसर्च फाइंडिंग्स पहुंचे, सही बातें उनके पता हों ताकि वो खेती में लाभ ले सके। तो इसी प्रकार के लेक्चर्स को देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट में जो लेक्चर्स हैं उनको देखिए। धन्यवाद।